Hey bacha party, how are you all? I hope you all are good. So today I am discuss about योर सोशल साइंस एग्जाम। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं सोशल साइंस के आपके क्वेश्चंस जो हैं वो किस टाइप के देखने को मिलेंगे आपको पेपर में। और कई बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर यहाँ बनेगा, तो आपको इन सैम्पल पेपर्स में थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चंस जो है वो बनेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हिस्ट्री आपको यहाँ लिखा हुआ है 22 मार्क्स, तो 22 से 24 मार्क्स की आपके पास हिस्ट्री आएगी जो आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, और जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि यू विल सी मैक्सिमम पोर्शन ऑफ हिस्ट्री इन योर एग्जाम। तो क्वेश्चंस किस टाइप के हैं देख सकते हो आप लोग। वैदिक दर्शन क्या है, प्राचीन मिस्र की लिपि बतानी है आप लोगों को, ठीक है। एंशियंट इजिप्ट में क्या आपके पास कौन सी लैंग्वेज और कौन सी उनकी लिपि थी। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। मवासात से क्या अभिप्राय है। सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई करने वाले 4 व्यक्ति। सिंधु सभ्यता के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। सिविलाइजेशन से क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी बने हुए हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चंस ऑल्सो यू विल सी इन योर एग्जाम। कन्फ्यूशियस एवं बौद्ध धर्म की विशेषताएं बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्धिज्म। वैदिक साहित्य की व्याख्या करनी है। मध्यकालीन भारत समाज में व्याप्त कुप्रथाएं कौन सी थी जिन्होंने स्त्रियों की स्थिति को प्रभावित किया। तो आपको कुछ सिचुएशंस बतानी है विच इफेक्ट द पोजीशन ऑफ वुमेन, ठीक है। और उसके बाद में भारत के रेखा मानचित्र पर बताई गई ये शक्तियां हैं, इनके बारे में आपको बताना है। मैप आ रखा है तो मैप में आप देख सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। और ये चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। ब्रिटिश बस्ती हुगली पूछी गई है, डैनिश बस्ती, डच बस्ती और पुर्तगाल बस्ती। तो ये आपको इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो आप ये जो जो चीज़ें इसमें हैं वो मैप उतना एटलीस्ट करके जाइएगा। ओके, देन उसके बाद में पॉलिटी आ जाती है। पॉलिटिकल साइंस में 23 मार्क्स आपको अगेन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और ये आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर्स हो जाते हैं। देन बाम सेव क्या है, तानाशाही किसे कहते हैं, दबाव समूह किसे कहते हैं, निर्वाचन आयोग पर एक नोट लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में देखने के लिए मिलेंगे। ओके, एंड फिर उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का वर्णन करना है। भारत में दलीय प्रणाली की विशेषताएं बतानी है। देन आपके पास ज्योग्राफी आ जाती है। ज्योग्राफी में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है, कहाँ पर है, और उद्यान वगैरह अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फसलों के बारे में पढ़ के जाइएगा। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। भारत में फलों की खेती पर नोट लिखना है। सतत पोषणीय विकास से अब क्या अभिप्राय है। एंड परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। सो मैनी क्वेश्चंस आर हियर रिपीटेड एंड आपको इसके अंदर जो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देयर आर मैनी क्वेश्चंस जो आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। सो यू कैन यूज़ योर ओन वर्डिंग, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। ओके, नागार्जुन सागर परियोजना है, तालेचर कोयला क्षेत्र है और तालचेर कोयला क्षेत्र, और उसके अलावा कुद्रेमुख लोह ऐसा खान है। तो इनको आपको मैप पे शो ऑफ करना है, ठीक है। देन उसके बाद में आगे अगर हम चलें तो ये आपका इकोनॉमिक्स आ जाता है। इसके अंदर सेवक क्षेत्राएं बतानी है, मतलब कि कौन कौन सी सेवाएं क्षेत्रक हैं और कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र को पढ़ के जाइएगा। साक्षरता दर कहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक है, तो ये तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। वस्तु विनिमय क्या है, 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताने हैं, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। जोखिम वाली परिस्थिति में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं पैदा कैसे कर सकता है, ये क्वेश्चन आप बना बना के लिख सकते हैं। बिकॉज व्हेन वी टेक क्रेडिट फ्रॉम समवन तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उपभोक्ता के विभिन्न कर्तव्यों का वर्णन करना है, मतलब इफ़ यू आर कंज्यूमर सो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव, तो आपको उसके बारे में बताना है कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है इफ़ यू आर अ कंज्यूमर। ओके, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब किसके बीच हुई, देन ये अगेन नेक्स्ट पेपर है, ये फिर से हिस्ट्री शुरू हो जाती है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। बेगार किसे कहते हैं, काकोरी की घटना पर बताना है, खलीफा कौन होते हैं, और फिर उसके बाद में क्या हो गया, शुरू से बराबर नहीं इतना हिस्सा काट दूंगी ना। भूगोल क्या होता है, ज्योग्राफी ये पेपर हिंदी में लिखना होता है फिर, हिंदी मीडियम है ये, हाँ? हिंदी मीडियम है। तो उसके बाद में सेकंड पेपर आपके पास आ जाता है इतिहास का। इसमें देख सकते हो बेगार किसे कहते हैं, काकोरी की घटना पर वर्णन करना है, ठीक है। और मैप की अगर मैं बात करूं तो मैप यहाँ पर आ रखे हैं। वैदिक दर्शन, यहूदी दर्शन, कन्फ्यूशियस दर्शन और पारसी दर्शन, इनको आपको मैप पर दिखाना है, ठीक है। तो हिस्ट्री के मैप की आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। फिर बहुदलीय शासन व्यवस्था जो है वो किस देश में है। कार्लोस और स्मिथ अमेरिका किस समुदाय के थे। भारत का समाज कैसा है। और उसके अलावा में राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्वेश्चंस का आप टाइप देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद में ज्योग्राफी आ जाती है। सीढ़ीदार खेती बतानी है आप लोगों को।
और सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, नर्मदा नदी पर। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो धात्विक अधात्विक खनिजों में अंतर, जैव विविधता क्या है, पेय फसल का नाम बताना है, इसे उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मानचित्र आ जाते हैं, उसके बाद मैप वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं। फिर इकोनॉमिक्स में आपके पास क्वेश्चन, आरटी एक्ट है, चीन के खिलौने इतने लोकप्रिय क्यों हैं भारत में, क्यों होते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे होते हैं, सस्ते होते हैं, और क्या चीज़ें होती हैं उसमें। लेकिन पता है ना, चाइना का माल जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। क्या कारण है, बैंक कुछ कर्जदारों को ऋण देने के लिए तैयार नहीं होते, तो ये भी आपको आई होप पता ही होगा, बिकॉज बैंक जो है किसी को जब क्रेडिट देते हैं, सो दे विल सी योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दे विल सी योर वे ऑफ, जिसको बोल सकते हैं कि आप क्या कमा रहे हो, है ना, तो आपको पैसे जो हैं वो मिल रहे हैं, वो कैसे मिल रहे हैं, एंड व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद आपको क्रेडिट दिया जाता है। उपनिवेशवाद ने किस व्यवस्था को जन्म दिया है, तो ये फिर से हिस्ट्री शुरू हो जाती है, ये नेक्स्ट पेपर है, ओके। इसमें आप क्वेश्चंस का टाइप देख सकते हैं, ये आ रखा है। देन उसके बाद में फिर उसके बाद आगे आपको मैप देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। इस टाइप के गांधी जी के धर्म और राजनीति के बारे में विचार, श्रीलंका में गृह युद्ध के क्या कारण थे, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, दबाव समूह की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, और नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने किस वर्ष जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया, बहुमत के शासन के क्या अर्थ हैं। उसके बाद देन ज्योग्राफी अगेन आ जाती है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। ये क्वेश्चन सारे आप देख सकते हो, ज्योग्राफी में आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, भूगोल जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगेन आपके पास मैप आ जाता है, मैप आपके पास जो है वो 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है, तो आपको उस अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इकोनॉमिक्स रहती है, जो कि सबसे कम पूछी जाएगी, 15 मार्क्स की आपके पास इकोनॉमिक्स आएगी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिर से क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, अदरवाइज़ वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये आपके पास मैप आ जाते हैं, रोम, फ्रांस, मिस्र, सीरिया, इसको आपको मैप पर शो करना है, ये देखिए, ठीक है, और मैप आपको मिलेगा। फिर ये आपके पास पॉलिटी आ जाती है, एंड दिस इज़ ऑफ 23 मार्क्स। ये आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन फिर उसके बाद में ज्योग्राफी अगेन, ठीक है। उसके बाद मैप वर्क आ गया है। देन उसके बाद में इकोनॉमिक्स अगेन 15 मार्क्स। मुद्रा के 2 कार्य लिखने हैं, उदारीकरण क्या होता है, पर्यावरण में गिरावट के कोई 2 उदाहरण बताइए जो आपने अपने आसपास देखे हों। ये नेक्स्ट पेपर आ जाता है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है, सबसे प्राचीन व बड़ा वेद कौन सा है, मैनर से आप क्या समझते हैं, वेद वगैरह के बारे में पढ़ के जाइएगा, ठीक है। 1857 की क्रांति किन कारणों से हुई थी, सरस्वती सिंधु सभ्यता की आर्थिक संरचना कैसे थी। सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा ही, ओके। देन उसके बाद में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, नेपाल का अंतिम राजा कौन था, ओके। फिर उसके बाद में आगे फिर से भूगोल आ जाता है, एंड देन ये भूगोल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये फिर मानचित्र, और फिर लास्ट में इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जो है क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि सोशल साइंस इज अ सब्जेक्ट इन विच यू कैन यूज़ योर ओन वर्डिंग, और आपको इसके अंदर रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इन हिस्ट्री और पॉलिटी के अंदर और ज्योग्राफी के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम हम लोगों की प्रिपरेशन नहीं है, तो हम कैसे पास हों या फिर हम क्या पढ़ें। तो आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में, सैम्पल पेपर्स में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, वो क्वेश्चंस और उनसे मिलते जुलते और क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिए, दैट्स इट, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई डाउट हो सो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा में कुछ और आपको पूछना हो तो वो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन यू विल गेट ऑल लिंक्स, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।